सभी मेरे साथ प्यार से मिलकर बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। सभी एक्टिव हैं भाई बहन, आप सब हमारा परिवार है। आप सभी को दीदी भी सुना रहे थे, आप जहाँ पधारे ये ईश्वरीय प्रांगण है, तो हम सब एक पिता की संतान होने के नाते हम सब परिवार हैं। तो मैं देख रही थी कभी किसी को थोड़ा थोड़ा उबासी, किसी की थोड़ी थोड़ी आंखें, शायद समय ऐसा इसलिए, लेकिन ये ठीक वैसा है क्योंकि कई बार जब हम आध्यात्म की बात करते हैं तो ये ठीक वैसे हो जाता है कि आपके बच्चे को हो सकता है हरी सब्जियां खाना पसंद ना भी हो, पर फिर भी आप खिलाते हैं उसको क्योंकि आपको मालूम है हो सकता है उसमें उसका टेस्ट ना हो, लेकिन हेल्थ जरूर है। तो इस प्रांगण से आज आपको जो मिल रहा है, हो सकता है कहीं आपको लग रहा हो टेस्टी नहीं है, लेकिन ये मैं संपूर्ण विश्वास के साथ कहूँगी आपके लिए हेल्दी बहुत 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 है। इसलिए सभी बहुत प्यार से, क्योंकि हम सबका भाग्य है आज हम इस प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। आपका आना यहाँ मात्र संयोग नहीं है, ये उस परमात्मा पिता जिसकी हम संतान हैं, ये उसका प्लान है। क्योंकि इसमें कोई दोहराए नहीं कि आप सब बहुत व्यस्त होंगे, अपनी व्यस्तता से समय निकाल कर आप सब यहाँ पहुँचे हैं। हो सकता है आप में से बहुत से भाई बहने इस रोड से बहुत बार गुजरे भी होंगे, लेकिन इस प्रांगण में प्रथम बार प्रवेश किया होगा। तो इस बात को आप स्वीकार कर लीजिए कि आपका यहाँ आना ये प्रभु निमंत्रण है आपके लिए। तो आज बहुत सुंदर विषय के साथ, विषय के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। मीडिया प्रोफेशन में सफलता के लिए आध्यात्मिकता का, मेडिटेशन का क्या रोल है। जब हम सफलता की बात करते हैं तो दुनिया के हिसाब से सफलता माना बहुत अच्छा धन कमाना, बहुत अच्छा प्रतिष्ठा कमाना, नाम हो जाए, लोग मुझे जानने लग जाएं, उसे लोग कहते हैं सफलता। लेकिन आज लोग सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं, हर एक एक्टिव है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव होना ही सफलता का नाम है? क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव होना ही हमारा खुशी का आधार है? क्योंकि आध्यात्मिकता, सफलता का जो अर्थ है वो केवल हमें अच्छा कमाना, अच्छा दिखना, प्रतिष्ठित होना नहीं सिखाती। आध्यात्मिकता सफलता माना खुशी से कमाना, खुशी से रहना, खुशी से संबंध निभाना वो सिखाती है। और जब हम खुशी की बात करते हैं तो पहले हुआ करता था, हम सोचते साधन होंगे तो शायद हम खुश होंगे, अच्छा सा एक पैकेज होगा तो हम खुश होंगे, स्टेटस होगा तो हम खुश होंगे। लेकिन आज अब जो मेरे सामने बैठे हैं वो सभी अपने आप में आप सभी सफल हैं, लेकिन क्या वो सफलता अपने साथ खुशी भी लेकर आई है क्या? मैं अगर आप सभी से पूछूं आप सब खुश रहते हैं तो शायद आप सबके हाथ खड़े होंगे। अगला प्रश्न अगर पूछूं हमेशा खुश रहते हैं क्या? परिवार है ना, हमसे बात कर रहे हैं, हमेशा खुश रहते हैं क्या? एक सेंटेंस हमने जो स्वीकार कर लिया, हमेशा खुश तो कोई भी नहीं रह सकता, और मीडिया प्रोफेशन में तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आध्यात्मिकता हमको ये सिखाती है खुशी आधारित नहीं है, खुशी मेरा अपना चयन है, खुशी मेरी चॉइस है। क्योंकि आप सब मुझसे कई बेहतर अनुभवी भी हैं, जानते भी हैं कि बाहर की परिस्थितियों पर ना कभी किसी का नियंत्रण हुआ है और ना कभी होगा, लेकिन आध्यात्मिकता हमको अपने मन को नियंत्रित कैसे करें। परिस्थिति कुछ भी है, ऑफिस में किसी का व्यवहार कैसा भी है, लेकिन मैं अपना मन अच्छा कैसे रखूं, वो आध्यात्मिकता हमको सिखाती है। आदरणीय मनीष भाई जी भी सुना रहे थे कि हम कौन हैं, हम ये नहीं जान पाए। आज लोग गूगल पे डालते हैं, हर चीज डालते हैं, हर चीज का आंसर मिल जाता है, लेकिन अपने परिचय से फिर भी कहीं बहुत दूर है। आध्यात्मिकता हमारा खुद से परिचय कराती है। आज हम दुनिया में हर एक चीज जानते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, लेकिन क्या सच में वो इन्फॉर्मेशन मुझे खुशी दे रही है क्या? या हमने एक जर्नी शुरू की थी खुशी के लिए, प्रोफेशन भी चुना था खुशी के लिए, पर आज हमारे पास सब कुछ है सिवाय खुशी के। इसलिए आध्यात्मिकता ऐसा नहीं हम कहते ये वाले काम तो खाली लोगों के हैं, ये सेंटेंस होते हैं,
खाली लोगों के काम है ये सब ना, आध्यात्मिकता, मेडिटेशन। नहीं, मैं इस भ्रम को दूर करना चाहूँगी कि आध्यात्मिकता या मेडिटेशन ये खाली लोगों का काम नहीं है, ये सिर्फ बैठकर करने का काम नहीं है, लेकिन आध्यात्मिकता और मेडिटेशन हमारे कार्यों को कुशल करने की वो विधि है जो हर कार्य करते हुए हम अपने कार्यों को कुशलता से कैसे करें, व्यवहार में कुशलता कैसे लाएं, वो हमें सिखाती है। इसलिए जब खुशी की बात है तो खुशी का कनेक्शन मन के साथ है कि हमारा मन अच्छा कैसे रहे। शुरू में बात चल रही थी, हमारा शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। इस पर तो आजकल लगभग सभी का ध्यान रहता है, ये खाना चाहिए और ये नहीं खाना चाहिए। कोविड के बाद थोड़ा ज़्यादा हो गया है, फिजिकल इम्यूनिटी अच्छी कैसे रहे, लेकिन मन की इम्यूनिटी, मन को क्या देना चाहिए या क्या नहीं देना चाहिए, ये वाली बात तो हम कभी विचार ही नहीं करते हैं। शरीर हमारा काम कर रहा है, हम इसको टाइम टू टाइम दे रहे हैं, टाइम देकर ही हमें भूख लग जाती है, लेकिन मन को भी भोजन चाहिए, ये बात तो हम कभी सोचते ही नहीं। और मन का भोजन ये ठीक वैसी बात है, आदरणीय शांतनु भाई जी ने भी जिक्र किया कि हम कौन है, वो चैतन्य सत्ता इस देह को चलाने वाली, ये ठीक वैसी बात है। आपके पास गाड़ी बहुत अच्छी है, आप गाड़ी को तो पेट्रोल से फुल रखते हैं, लेकिन ड्राइवर को खाने के लिए नहीं देते हैं, तो वो परफेक्टली ड्राइव नहीं कर सकता है। शरीर को तो आप व्यवस्थित रख रहे हैं, लेकिन मन जो 24 घंटे काम कर रहा है, उसकी व्यवस्था का क्या हाल है, या उसके भोजन की कितनी परवाह है हमको। जैसे शरीर के भोजन की परवाह है, शरीर का भोजन जो हम लेते हैं वो है, लेकिन मन के लिए भोजन है शुद्ध विचार, पॉजिटिव थिंकिंग। आप कहेंगे मीडिया प्रोफेशन में पॉजिटिव, ऐसा नहीं है। आध्यात्मिकता हमको सिखाते हैं किसी भी प्रोफेशन में हैं, लेकिन क्या करना है या क्या नहीं करना है वो हमारी अपनी चॉइस है। हमने जीवन दूसरे क्या कर रहे हैं उनको देख के हम परेशान हैं, या किसी को देख के हम कॉपी कर रहे हैं, उसके लिए हमने जीवन नहीं चुना। इसलिए आध्यात्मिकता हमें सशक्त, समृद्ध, बैलेंस्ड लाइफ जीना सिखाती है। इसलिए जब मन की बात करते हैं, हर कोई चाहता है, या हमने बचपन से सुना है, दुनिया हिमालय को भी क्रॉस कर सकते हैं, सब जीत सकते हैं, लेकिन मन को जीतना बहुत मुश्किल बात है, ऐसा हमें सिखाया गया। लेकिन आध्यात्मिकता हमको सिखाती है कि जो मेरी चीज़ है वो मेरे हिसाब से चलती है। इसलिए आध्यात्मिकता हमें स्वयं का सत्य परिचय, कि हम इस देह को चलाने वाली वो चैतन्य सत्ता, जिसको आध्यात्मिक भाषा में आत्मा कहते हैं, आपने सुना एक शब्द। तो जो ये आत्मा शब्द है, इसका कनेक्शन सेल्फ के साथ है, मतलब इस बॉडी को चलाने वाली वो एनर्जी। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा, जब कोई डेथ होती है किसी, कहते फलाना गया, फलाने चले गए, कौन गया? बॉडी तो है, इसको जो ड्राइव कर रहा था वो चले गए, फलाने चले गए, मतलब कोई और था। इसलिए जो दो शब्दों का अंतर है, अगर आप सबसे इंट्रोडक्शन पूछा जाए, हम अक्सर नाम बताते हैं, किस प्रोफेशन से वो बताते हैं, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो बताते हैं, लेकिन आप सोचिए, नाम तो हमें माँ बाप के द्वारा दिया गया, नाम से पहले भी हमारी पहचान थी, काम हमने किया शरीर को चलाने के लिए, उससे पहले भी हमारी पहचान थी। तो इस देह से अलग, इस नाम से अलग वो चैतन्य सत्ता, जिसको आत्मा कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, या एनर्जी कहते हैं, या बैटरी कहते हैं। तो ठीक वैसे जैसे आपका फोन है, चार्ज करने के लिए चार्जर चाहिए, ऐसे हर एक बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जर चाहिए, और आत्मा की बैटरी का जो चार्जर है वो परमात्मा है। इसलिए आपने बहुत सारी चीज़ें दुनिया में देखी होंगी, गूगल पे भी बहुत सारी, सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, लेकिन स्वयं का जो सत्य स्वरूप है, परमात्मा ने हमें बताया, ये दिखने वाला दिल नहीं, लेकिन इसको चलाने वाली वो चैतन्य सत्ता स्वरूप। जैसा आसमान में सितारा चमकता है, वो सितारे तो आपने बहुत बार देखे होंगे, लेकिन स्वयं को सितारे के रूप में महसूस करना कि मैं वो चैतन्य सितारा, इस देह को चलाने वाला। और ये कायदा है, जैसे पशु पक्षियों की संतान पशु पक्षियों जैसी, जानवरों की संतान जानवरों जैसी, मनुष्यों की संतान मनुष्यों जैसी, ऐसे ही आत्मा का पिता भी आत्मा जैसा, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, वो भी हमारी तरह ज्योतिर्बिंदु सितारे की तरह। बस अंतर
आत्मा बैटरी की तरह है और परमात्मा पावर हाउस की तरह है। आप कहेंगे ये आत्मा परमात्मा की हमको क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है, क्योंकि जिस कॉन्शियसनेस में हम रहते हैं वो एनर्जी काम करती है। आप अपने ऑफिस में आपका रोल जो है वो कॉन्शियसनेस है, उस कॉन्शियसनेस में आप हैं, लेकिन घर में कहीं आप पिता भी हैं, कहीं आप बेटे हैं, कहीं आप हस्बैंड हैं, कहीं आप वाइफ हैं, कहीं आप माँ हैं। वो कॉन्शियसनेस काम करती है। ये लॉ है, जिस कॉन्शियसनेस में हम रहते हैं वो एनर्जी हमारे साथ काम करती है। जैसे शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, आत्मा 7 गुणों से मिलकर बनी है। इसलिए कहा खुशी डिपेंडेंसी नहीं है, खुशी चॉइस है, क्योंकि खुशी मेरी अपनी चीज़ है। कोई अच्छा व्यवहार करेगा तो मैं खुश हूँ? नहीं। लेकिन इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हर एक के व्यवहार से मुझे खुशी कैसे लेनी है, वो चॉइस है। अंदर क्या लेना है, बाहर अंदर क्या लेना और क्या नहीं लेना, वो मेरी चॉइस है। इसलिए अभी कुछ पलों के लिए जो हमने सुना कि आत्मा ज्योति स्वरूप है और खुशी मेरा संस्कार है, और वो परमात्मा वो भी ज्योतिर्बिंदु है, उसकी हम संतान हैं। इन दोनों चीज़ों को हम कुछ पलों के लिए महसूस करेंगे। सभी बैक स्ट्रेट, क्योंकि ये